सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 685 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। फिलहाल जिन लोगों ने ऑलरेडी एपिसोड देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। उससे पहले हांसियो, एसके इरफान, विक्को व्यास, शुभम, ऑल टाइम लेजी, एनआईएम मुर्बू, मुस्तफा, अभिषेक, अवरार, शैन यादव, देवेंद्र, यूट्यूब गेमिंग, कुशिन, मोहिन खान, एडवुड गेमिंग, शिवा, वॉरियर किंग, सुंग, सुनील कुमार, मौर्य, अजय, पाल मौर्य, करण, इक्का वाईटी, डार्क वर्ल्ड, ओपी शॉर्ट्स, AK गेमर, एडिट एंड अलमज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग सूफैन सिल्वर डीमन। स्पेशल थैंक्स टू मौर्य अजय फॉर ज्वाइनिंग डीमन एम्पर लेवल। लोग भी अगर मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे जाकर मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस धमाके की हुई तबाही को दिखाया जाता है। वैसे वहाँ का एरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया होता है, आधा जंगल तबाह हो गया होता है। तबाही को कई किलोमीटर दूर से किंग चैन और बाकी की दोनों लड़कियां देख रही होती हैं। वैसे किंग चैन भी जूफेन की फिक्र करते हुए वहाँ पे कांप गई होती है। खुद जूफेन को आवाज लगाते हुए सोर छाने लगती है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि जूफेन अभी भी जिंदा होगा। तभी किंग चैन को वहाँ जाता हुआ देख के सुई रूहा उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि किंग चैन, क्या तुम पागल हो गई हो? इस तरीके की खतरनाक फायर के अंदर अगर तुम जाओगी तो तुम वहीं के वहीं मारी जाओगी। किंग चैन उसकी बात को नहीं सुनती। वो कहती है कि नहीं, मुझे जाने दो, मुझे उसे ढूंढना है, मैं अभी के अभी उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तभी उसे रोकने के लिए डेनर उसके पीछे गले पर हमला करते हुए उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। किंग चैन वहाँ जाकर जूफेन को ढूंढने की वजह से खुद को ही हर्ट न कर ले। बेहोश हो जाने के बाद में डेनर सुईरुआ से पूछती है, सीनियर सिस्टर बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। सुईरुआ किंगचन के इस तरीके की हालत को देख मन में कहती है, कभी भी इस डिग्निफाइड और एलिगेंट वुमेन को इस तरीके से वाइल्ड तरीके से एक्ट करता हुआ नहीं देखा। इससे साफ पता चलता है कि वो जूफेन की कितनी ज्यादा परवाह करती है। तो सुईरुआ ये सोचने के बाद में फिर डेनियर से कहती है, चलो पहले किंगचन को अपने साथ में डबल ड्रैगन मैनर में ले चलते हैं। अब केवल यहाँ पर सिर्फ वही जगह है जहाँ पे कि हम सेफ होंगे। उससे पूछती है कि मगर लेकिन आखिर ब्रदर जू के बारे में क्या? आखिर वहाँ जाकर के ब्रदर जू के बारे में क्या बताएंगे? फिर रूहा कहती है कि हम इस भीषण आग को सहन नहीं कर सकते और बस यही होप कर सकते हैं कि वो ईश्वर की कृपा से इस इन्फर्नो से बच गया हो और सुरक्षित हो। लेकिन अगर सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के विनाशकारी तबाही के बाद में कोई सरवाइव कर सकता है। इसलिए इस चीज की कोई होप नहीं है कि जूफेन इस तबाही के बाद में बच पाया होगा। इसी के साथ में यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्वेंगर भी उस डार्क नाइट में घबराते हुए उठती है, करके जूफेन की फिक्र करते हुए उसे आवाज लगाती है। आवाज इतने ज्यादा प्रेशर के साथ में निकलती है कि उसकी वो आवाज तो मौजूद मिस जिया और यूनाही को भी आती है। तो ऐसे मिस जिया, सर्लिंग और यूनाही जल्दी से उसके कमरे में आते हैं और उससे पूछते हैं, स्वेंगर आखिर तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? आखिर क्या हुआ? तुमने जूफेन का नाम क्यों पुकारा और आखिर तुमने अपनी पूरी ताकत से इस तरीके से क्यों चिल्लाया? इस आवाज को सुनकर के तो हम सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए। तो बताओ कि आखिर एग्जैक्टली तुम्हारे साथ में चल क्या रहा है? मिस जिया की इस बात पर स्वेंगर रोते हुए टूटे हुए दिल से उन्हें बताती है, मिस्टर यून स्वेंग, जूफेन अब नहीं रहा। जूफेन वो मारा जा चुका है। तो सुनने के बाद में तो भाई सभी की सभी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी यूनाही भी स्वेंगर से कहता है कि स्वेंगर आखिर तुम ये क्या कह रही हो? उन्होंने तो वहाँ पे एडिफिस लॉर्ड चू के साथ में शादी कर ली थी ना, और वो डीमन कमिंग साइड के लीडर भी बन गए थे। तो अभी काफी ज्यादा खुश होना चाहिए। तो फिर आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? स्वेंगर रोते हुए उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता, अगर मैंने उसे देखा, मैंने सचमुच में वहाँ जूफेन को देखा। मैंने वहाँ देखा जूफेन खून के तालाब में गिरा पड़ा था और एक गोल्डन फ्लेम की वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका हुआ। तो वहाँ की हर चीज पूरी तरीके से खत्म हो गई। जूफेन की ये खबर सुनकर के तो मिस जी यहाँ पे बेहोश होने लगती हैं। तभी यूनाही उन्हें संभालता है और तब सर्लिंग भी आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि क्लैन हेड सिस्टर स्वेंगर एम्पायर की होली मेडन है, जो कि इस दुनिया की सभी गतिविधियों के ऊपर अपनी नजर रखती है। और अब तो हम लोग बस यही दुआ कर सकते हैं कि स्टीवर्ट जू इन सभी साजिशों से बच गए हों। लेकिन हमारी ये आशा भी निराधार नहीं हो सकती और लगता है कि जिस बात का मुझे तब से डर था वही हो चुका है। और मैंने जितना सोचा था ये उससे भी जल्दी हुआ है। तो सर्लिंग की ये बात सुनने के बाद में यूनाही भी घूर करके उन्हें देखने लगता है। आकर कहता है कि गार्ड्स जल्दी से किसी स्पाई को डीमन स्कैमिंग सेक्ट में सब कुछ जानकारी लेने के लिए भेजो। यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है कि एल्डर योन अपने रूम में बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कोई उनके दरवाजे पर आकर के नॉक करता है। सुनकर के वो भी अपने ध्यान से उठते हैं और पूछते हैं कि आखिर कौन दरवाजे पे नॉक कर रहा है। दरवाजे पर जी वो ये खड़ा होता है, जो कि उनसे कहता है कि मास्टर ये मैं हूँ, आपका डिसाइपल। क्या मैं आपके पास आकर के
के रेस्पेक्ट पे कर सकता हूँ। एलेजुआन उससे कहते हैं कि वो ये तुमने आज से पहले तो सेंचुरी से ऐसा कभी नहीं किया है, तो फिर आखिर तुम इस आदत को फिर से दोबारा क्यों अपना रहे हो। तो वो ये हंसते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, तब मैं हर समय इस सेक्ट का सेक्ट लीडर था, तब तक मैं सेक्टों के नियमों का पालन करता रहा, इसी वजह से मैं अपने मास्टर को भी रेस्पेक्ट पे नहीं कर पाया। लेकिन अब जब मैंने ये पद छोड़ दिया है तो अब मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ, तो निश्चित रूप से अब मुझे उन सभी सालों की भरपाई करनी होगी। जो सुनने के बाद में तो एल्डर युआन भी उसे अंदर आने की इजाजत दे देते हैं। अब वो ये अंदर आता है, झुकते हुए अपने मास्टर को रेस्पेक्ट देता है, कहता है कि मैं मास्टर के सामने अपनी रेस्पेक्ट पे करता हूँ। एल्डर युआन उससे कहते हैं कि कोई भी मंदिर में बिना किसी रीजन के नहीं आता है। वो ये मुझे पता है कि तुम भी यहाँ पर अपने किसी रीजन की वजह से ही आए हो, सिर्फ यहाँ पर मुझे रेस्पेक्ट पे करने के लिए। वो ये हंसते हुए कहता है कि मास्टर आपके सामने तो मेरे कोई भी विचार छुप नहीं सकते, जो भी सोच रहा होता हूँ आपको पहले ही पता चल जाता है। 1 महीने पहले आपकी कही गई बातों के ऊपर गहरा विचार किया है, इसलिए मास्टर मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे एक और बार नए सिरे से शुरुआत करने के लिए मौका दिया जाए। एल्डर युआन उनसे कहते हैं कि क्या तुम अभी भी सेक्ट लीडर बनना चाहते हो। तो वो ये उनसे कहता है कि हाँ मास्टर, जैसे एक नेशन अपने किंग के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही ये सेक्ट भी बिना सेक्ट लीडर के नहीं रह सकता। ह्यूवेन तो सेक्ट लीडर बनने के ठीक बाद ही डबल ड्रैगन मैनर में चला गया, तो ये पद ये सीट खाली रह गई है। अगर ये सिर्फ कुछ दिनों की बात होती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तो यहाँ से सदियों तक के लिए चला गया है। जब सेक्ट के मैटर्स को एक सेक्ट लीडर नहीं संभालता है, इससे लोगों के बीच में साफ साफ अविश्वास फैल जाता है। एल्डर युआन उसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मिलकर के यहाँ पे कुछ वेंडरेबल्स भी मदद करेंगे। तो ये उनसे कहता है कि मास्टर आप तो एक हाई वेंडरेबल है, सेक्ट के मैटर्स को एक सेक्ट लीडर के नाम पे सॉल्व किया जाता है, इसलिए अगर आप खुद ये काम करेंगे तो इस चीज से सिर्फ अफवाह ही फैलेंगी, और अगर ये मामला ज्यादा खिंचा तो लोग भी ये कह सकते हैं कि हाई वेंडरेबल यहाँ पे सेक्ट के एंशिएंट रूलों को तोड़ रहे हैं। आप इन सब मामले को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और सेक्ट की सीट पर कब्जा करना चाहते हैं। वो ये सारी बातें सुनने के बाद में एल्डर युआन भी हैरान हो जाते हैं और सब पूछते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। विचारों वाला आदमी हो और अगले सिर्फ कुछ वर्षों तक ही यहाँ पर जूफन की जगह पर सेक्ट के मामलों को संभालूंगा, और जब वो डबल ड्रैगन मैनर से वापस लौट करके आएगा तो वो वापस लौट के आने के बाद में खुद सेक्ट लीडर की सीट को संभालेगा। तो एल्डर युआन की ये बात सुनकर के वो उनसे कहता है मास्टर आप वाकई में बेहद ही ज्यादा हर्टलेस इंसान है, तक कि आप मुझे एक बार फिर से मौका देने की बजाय यहाँ पे उस बंदे का इंतजार करने के लिए राजी हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इन कुछ सालों में सेक्ट का पूरा ध्यान रखूंगा, और जब एक बार वो वापस आ जाएगा तो तब कोई भी उसे फॉलो नहीं करेगा। सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि इस सेक्ट का सेक्ट लीडर सिर्फ एक ही है, और वो है सेक्ट लीडर ज़ीवुये। इस बात पर एल्डर युआन कहते हैं कि वो ये अब मुझे दिख रहा है कि तुमने मेरी बात पर एक बार भी विचार नहीं किया है। ओपिनियन तो महज सिर्फ एक तरीका है, जबकि असल मायने तो बुद्धिमानी के होते हैं, और जिस किसी के भी पास में वो चीज होती है तो सभी लोग खुद ब खुद उसको फॉलो करते हैं। इसके बिना शायद कुछ समय के लिए तुम उन लोगों का दिल जीत लो, लेकिन वो लोग भी जल्द ही तुमसे दूर हो जाएंगे। जब तुम ट्रू डाओ के मीनिंग को समझ जाओगे, जब तुमको तुम्हारा मार्ग मिल जाएगा, तब हम तुम्हारे सेक्ट लीडर की पोजीशन के लिए फिर दोबारा सोचेंगे। एल्डर युआन की ये बात सुनने के बाद में वो ये भी उनसे कहता है डाओ मास्टर आप एक अस्वस्थ बातें कर रहे हैं, आखिर यहाँ पे ऐसा कौन है जो कि एक इस अनरियल चीज के बारे में समझ सकता है। तो बस इस सेक्ट का सेक्ट लीडर ना बनाने के लिए मुझे सिर्फ बहाने दे रहे हैं। मगर खैर छोड़िए इन सारी बातों को, ये चीज तो आपकी एक चॉइस है।